हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कंप्यूटेक विद अलका। कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों, आप लोगों की रिक्वेस्ट पर आज मैं ये टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ वेब होस्टिंग का। तो हम आज स्टडी करेंगे वेब होस्टिंग के बारे में, और इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स रहेंगे वेब डिजाइनिंग के, वो भी हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे वन बाय वन इस सीरीज के अंदर। तो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं वेब होस्टिंग क्या होता है। तो दोस्तों, वेब होस्टिंग के बारे में जो पहले मैंने यहाँ डिस्क्राइब किया है, पहले वो हम देख लेते हैं कि यहाँ एक्चुअली इसका मीन क्या लिखा हुआ है। तो दोस्तों, वेब होस्टिंग एक ऑनलाइन सर्विस होती है दैट अनेबल्स यू टू पब्लिश योर वेबसाइट, यानी कि आपकी वेबसाइट को पब्लिश करने का काम विद द हेल्प ऑफ वेब होस्टिंग हम करते हैं। और वेब एप्लीकेशंस जो होती है जस्ट लाइक इंटरनेट पर हम उन्हें पब्लिश करते हैं। वेब होस्टिंग का ये कॉन्सेप्ट आता है। एंड व्हेन यू साइन अप फॉर अ वेब होस्टिंग सर्विसेज, जब भी आप साइन अप करते हैं वेब होस्टिंग की सर्विस को लेने के लिए, यू बेसिकली रेंट सम स्पेस ऑन अ फिजिकल सर्वर। यानी कि उस टाइम पे हम क्या करते हैं, एक कोई फिजिकल सर्वर से हम लोग स्पेस रेंट पे लेते हैं, सो दैट कि हम वहां पर हमारा डाटा को स्टोर कर सके। डाटा कोई भी फॉर्म में हो सकता है। डाटा कैन बी ऑफ एनी काइंड ऑफ फाइल, डाटा कैन बी ऑफ एनी काइंड ऑफ इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, whatever आवर रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग जो भी नीड रहती है वो हम यहाँ पर स्टोर करते हैं। तो इसके लिए वेब होस्टिंग में क्या रहता है, हम लोग यहाँ पर स्पेस लेते हैं ऑन रेंट बेसिस पे सर्वर से, ठीक है। तो उसके थ्रू हम लोग वहां पर हमारे डाटा, कंटेंट, वेबसाइट डेवलप करनी हो तो उस पर्पज से हम लोग हमारे डाटा को वहां पर स्टोर करते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें सर्वर की, तो सर्वर एक फिजिकल कंप्यूटर होता है जो कि रन करता है विदाउट एनी इंटरप्शन, यानी कि कोई इंटरप्शन नहीं आता, उसके थ्रू डायरेक्टली रन किया जाता है, सो दैट योर वेबसाइट इज अवेलेबल ऑल द टाइम फॉर एनीवन हु वांट्स टू सी इट। यानी कि फिजिकली एक ऐसा कंप्यूटर होता है सर्वर, जो कि विदाउट एनी इंटरप्शन के काम करता रहे, जिसके थ्रू हमारी वेबसाइट के जो भी कंटेंट है ऑल द टाइम अवेलेबल रहे, जिसके थ्रू सारे के सारे anyone who wants to see it directly they can visit our website, ठीक है। तो your web host, इन केस अगर हम वेब होस्ट की बात करें, तो your web host is only responsible for keeping that server up and running and protecting it from unauthorized access, malicious attacks। तो यानी कि यहाँ पर काम क्या रहता है एक्चुअली वेब होस्टिंग का। तो वेब होस्टिंग रिस्पॉन्सिबल होता है आप अपने सर्वर को, अपना जो सर्वर होता है उसको अप टू डेट रखने के लिए, उसको रन करने के लिए, इन केस कोई अनऑथोराइज्ड एक्सेस आ रहा है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, मिलिशियस अटैक्स आ रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। तो जो भी हमारे जैसे कि कोई कंटेंट ट्रांसफर करना हो, जस्ट लाइक अ टेक्स्ट, इमेजेस, फाइल्स, तो उस पर्पज के लिए हम यहाँ पर वेब होस्ट को ही, एक्चुअली वेब होस्ट ही उस पर्पज के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये काम आता है वेब होस्ट का। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर, व्हेन यू डिसाइड टू स्टार्ट अ न्यू वेबसाइट, अगर आप न्यू वेबसाइट को क्रिएट करने की सोच रहे हैं, तो उस केस में आपको क्या नीड होती है, देन यू नीड टू फाइंड अ वेब होस्टिंग प्रोवाइडर दैट विल सप्लाई यू with that space, with server space, means ki you need to find a particular web host for that purpose, so that you can find the server space for according to your need, ठीक है। And then your web host stores all your files, assets, database on that server only। यानी कि वेब होस्ट हमारी सारी डिटेल उन सर्वर पर स्टोर करेगा। एंड whenever someone types your domain name will discuss in this video later on। और जब भी हम कोई डोमेन नेम टाइप करेंगे, इन केस कोई समवन हमारा डोमेन नेम टाइप करेगा इनटू द एड्रेस बार, जो कि हमारी यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, उसके अंदर कोई भी हमारा जो डोमेन नेम टाइप करेगा, तो डायरेक्टली क्या होएगा उसमें, योर होस्ट ट्रांसफर ऑल द फाइल नेसेसरी टू सर्व दैट रिक्वेस्ट, ठीक है। तो डायरेक्टली जो भी हमारा डोमेन डालेगा यूआरएल के अंदर, तो डायरेक्टली उसके अकॉर्डिंग हमारा होस्ट ट्रांसफर कर देगा और उसकी रिक्वेस्ट को फुलफिल करता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस इसके अंदर रहता है। एंड देयरफॉर you need to choose a hosting plan that best fits your need, or that fits your requirement. In fact, it works similarly like a housing rental, just like अगर हम कुछ हाउस का रेंट देते हैं, तो पर्टिकुलरली हम लोगों को जैसे कि बोल सकते रेगुलरली बेसिस पे, अगर मंथली बेसिस पे हमें रेंट देना होता है, सो दैट कि हम वहां पर पर्टिकुलरली रह सके। तो उसी पर्पज से इन केस की अगर हम होस्टिंग प्लान कुछ कर रहे हैं, तो
पर्टिकुलरली हमें उसके लिए भी कुछ ना कुछ रेंट देना पड़ता है। ठीक है, इन केस अगर मुझे कुछ उसमें जो रिस्क होते हैं वो रिड्यूस करने हैं, तो सपोज कि यहाँ पर 30 डेज के डिफरेंट डिफरेंट मनी बैक गारंटीज प्लान भी आते हैं। तो अगर हम वो पहले लेना चाहते हैं जस्ट लाइक ट्रायल पर्पस, हम लोग 30 डे मनी बैक गारंटी जो स्कीम्स होती है, जो बात करते हैं यहाँ पर, जो फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं ये वेब होस्टिंग वाले, तो वो भी हम यहाँ पर ट्राई करके देख सकते हैं, जिसके थ्रू हम लोग देख सकते हैं कि कौन सा जो होस्टिंग है, जो सर्वर है, हमें अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहा है। इन केस की हमारे यूजर इंक्रीज होते हैं, वेबसाइट पे ट्रैफिक इंक्रीज होता है, तो क्या हम सर्वर का स्पेस इंक्रीज कर पा रहे हैं, स्विच कर पा रहे हैं, एडवांस प्लान पे कर पा रहे हैं, कि जो भी हमारी रिक्वायरमेंट रहती है उसके अकॉर्डिंग हम वो फुलफिल कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट इसके अंदर आता है कि 30 डे मनी बैक गारंटी भी यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल रहता है, इन केस अगर आप कुछ प्लान कर रहे हैं वेबसाइट डिजाइन करने का, तो जस्ट लाइक अ ट्रायल आप इसमें यूज कर सकते हैं। एंड इन फैक्ट यू डोंट इवन नीड एनी प्रोग्रामिंग नॉलेज टू परफॉर्म रेगुलर साइट मैनेजमेंट टास्क। सपोज कि आपने कोई वेबसाइट डिजाइन करवा ली है या कुछ कर लिया है, ठीक है, तो आफ्टर दैट अगर आप उस साइट को यूज कर रहे हैं, उस वेबसाइट को यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको पर्टिकुलर टेक्निकल नॉलेज यानी कि प्रोग्रामिंग नॉलेज की इतनी नीड नहीं होती है, क्योंकि आजकल डायरेक्टली जो भी साइट्स होती है उनको नॉन टेक्निकल यूजर्स भी डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि उसमें डायरेक्टली फाइल्स अवेलेबल रहती है जो कि सर्वर्स पे होती है, तो डायरेक्टली हमें उन्हें अपलोड करना होता है। कोई HTML की फाइल होगी, डायरेक्टली उसे अपलोड कर दिया, कुछ भी कंटेंट इंस्टॉल करना तो डायरेक्टली उसमें ऑप्शंस अवेलेबल है। इन केस कोई PDF फाइल अटैच करे तो डायरेक्टली उसमें ऑप्शन आएगा चूज योर फाइल एंड देन अटैच दैट फाइल, अटैच दैट particular file whichever you want to upload। तो डायरेक्टली इजी ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं, जिसके थ्रू हम लोग उन्हें एक्सेस भी कर सकते हैं। एंड बिसाइड्स प्रोवाइडिंग सर्वर स्पेस, यानी कि अभी तक हमने देखा कि वेब होस्टिंग के थ्रू हम लोग सर्वर पर स्पेस लेते हैं, एंड बिसाइड फ्रॉम दैट सर्वर स्पेस के अलावा भी वेब होस्टिंग के थ्रू हम लोग को यहाँ पर और भी फैसिलिटीज अवेलेबल होती है, काफी बेनिफिट्स यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। जस्ट लाइक अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर SSL सर्टिफिकेट्स भी अवेलेबल होते हैं, यानी कि जस्ट लाइक एड ऑन हम बोल सकते हैं इन्हें, SSL यानी कि सिक्योर सॉकेट लेयर सर्टिफिकेट्स भी अवेलेबल होते हैं। ईमेल होस्टिंग करनी है, पेज बिल्डर टाइप का कुछ करना हो तो वो भी हम कर सकते हैं। डेवलपर्स के टूल्स भी काफी अवेलेबल होते हैं, 24 आवर सर्विस अवेलेबल रहती है कस्टमर्स के लिए, इन केस कोई प्रॉब्लम आती है तो हम डायरेक्टली उनसे डील कर सकते हैं। ऑटोमेटेड वेबसाइट बैकअप्स भी अवेलेबल रहते हैं, अगर आपको अपनी साइट पे कोई काम कर रहे हैं तो आप उसको सेट कर सकते हैं कि ऑटोमेटिक बैकअप बनाता रहे हमारे डाटा का, जिससे कि इन केस कोई वर्स्ट केस आए तो हमारा डाटा सेफ रहे वहां पर। और वन क्लिक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल के भी ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं, जैसे कि डायरेक्टली क्लिक किया और हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है। तो ये सब चीजें इसके अंदर यहाँ पर आती है वेब होस्टिंग के अंदर। ठीक है, तो अब ये बेसिक डिटेल हमने यहाँ पर ये स्टडी की कि वेब होस्टिंग क्या होता है, क्या क्या फंक्शनैलिटीज एक्चुअली मेनली इसका काम क्या है, और एड ऑन फंक्शनैलिटी क्या क्या प्रोवाइड करवाता है, ये हमने बेसिक स्टडी किया अभी। एंड आफ्टर दैट हम यहाँ पर स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ वेब होस्टिंग। यहाँ पर 5 डिफरेंट टाइप्स अवेलेबल है वेब होस्टिंग के लिए, तो वन बाय वन हम यहाँ पर सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं शेयर्ड होस्टिंग। शेयर्ड होस्टिंग का मतलब क्या रहता है? सबको ये स्टार्ट करने से पहले हमें एक्चुअली बेसिक ये पता रहना चाहिए कि अगर मैं बात करूं स्मॉल बिजनेस लेवल पे, तो ये हमेशा बेटर रहता है कि इट्स द बेस्ट टू स्टार्ट स्मॉल, एंड व्हेन योर साइट रीचेस हाईएस्ट ट्रैफिक और हायर ट्रैफिक numbers then upgrade to the advancement of पर्टिकुलर प्लान। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखने की बहुत नीड है कि स्टार्टिंग में अगर हम कुछ वेब होस्ट लेना चाहते हैं, परचेज कर रहे हैं, तो एकदम स्मॉल स्केल पे स्टार्ट करें, और इन केस हमारा ट्रैफिक इंक्रीज होता है, यूजर इंक्रीज होता है, तो हम उन्हें अपग्रेड करेंगे बाद में। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं शेयर्ड होस्टिंग की। तो शेयर्ड होस्टिंग एक्चुअली होता क्या है? शेयर्ड होस्टिंग में आपको यहाँ डायग्राम में भी दिखाई दे रहा होगा ये प्रोज एंड कॉन्स जो कि हम डिस्कस करेंगे अभी। तो शेयर्ड होस्टिंग में क्या है? वेब होस्टिंग प्रोवाइडर्स यूजुअली ऑफर मोर देन वन प्लान फॉर ईच टाइप ऑफ होस्टिंग, यानी कि जो प्रोवाइडर्स होते हैं, वेब होस्टिंग प्रोवाइडर्स क्या रहते हैं, कुछ एक ऐसे ऑफर्स प्रोवाइड करवाते हैं तो मोर देन वन प्लान कंटेन करके रखते हैं, एंड दिस टाइप ऑफ होस्टिंग इज द मोस्ट कॉमन आंसर फॉर दैट पर्पज। यानी कि जो शेयर्ड होस्टिंग है
वो यही फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है। मोस्ट कॉमन वेब होस्टिंग यही मानी जाती है इसमें। तो इसमें क्या रहता है, इट आंसर फॉर मोस्ट वेब होस्टिंग नीड्स एंड इट्स एन एक्सीलेंट सोल्यूशन फॉर मोस्ट स्मॉल बिजनेस एंड पर्सनल ब्लॉग पर्पस ओनली। सपोज कि आपने सुना होगा कि मोस्टली पर्सनल ब्लॉग्स के लिए अपनी अपनी वेबसाइट मेंटेन करके रखते हैं, वेबसाइट बनाते हैं। तो मोस्टली उस पर्पस के लिए अगर आप कुछ यूज करते हैं स्मॉल स्केल बिजनेस के लिए, कोई ब्लॉगिंग पर्पस के लिए, तो उस केस में हमें शेयर्ड होस्टिंग काफी बेनिफिट प्रोवाइड करवाता है। ठीक है। एंड विद दिस टाइप ऑफ होस्टिंग यू आर एक्चुअली शेयरिंग वन सर्वर विद अदर क्लाइंट। यानी कि इस जो होस्टिंग के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअली क्या शेयर करते हैं, एक सर्वर शेयर करते हैं दूसरे क्लाइंट के साथ। ठीक है। तो इसमें ये रहता है, वेबसाइट्स होस्टेड ऑन द सेम सर्वर शेयर्स all its resources like a memory, computing power, disk spaces and other equipments related to that सॉफ्टवेयर और दैट होस्टिंग। ठीक है। तो यहाँ पर क्या रहता है, जो भी ऑल रिसोर्सेज होती है वो हम यहाँ पर शेयर करते हैं, जैसे लाइक मेमोरी हो गया, डिस्क स्पेस हो गया, ये सब चीजें इसके अंदर इंक्लूडेड रहती है। ठीक है। तो अब इसके बेनिफिट्स की अगर बात करें तो क्या ये बेनिफिट प्रोवाइड करवा रहा है, इसकी कॉस्ट काफी कम होती है और स्मॉल स्केल के पर्पस के अकॉर्डिंग देखें तो ये काफी अच्छा रहता है। ठीक है। टेक्निकल नॉलेज की भी हमें यहाँ पर इतनी ज्यादा नीड नहीं होती है। प्री कॉन्फ़िगर्ड सर्वर्स ऑप्शंस भी यहाँ पर अवेलेबल रहते हैं, यानी कि जो ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड हो रखे हैं उनमें हम कुछ चेंजेस भी नहीं कर सकते और उनको हमको ज्यादा सोचने की भी या कुछ उनके ऊपर मेंटेनेंस की भी हमें ज्यादा नीड नहीं होती है उसके अंदर। ठीक है ना। लास्ट इसमें आता है मेंटेनेंस एंड सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन इज टेकन केयर फॉर यू। तो यहाँ पर अगर हम शेयर्ड होस्टिंग लेते हैं तो मेंटेनेंस और सर्वर की जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के काम रहता है तो वो वही सारा मैनेज करते हैं, हमारे ऊपर इतना प्रेशर नहीं होता है। अगर हम इनकी लिमिट्स की बात करें तो लिमिट्स की यहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स आती है, लिटिल एंड नो कंट्रोल ओवर सर्वर कॉन्फ़िगरेशन। यानी कि सर्वर के ऊपर हमारा कोई भी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर नहीं रहता है, तो ये इसका मेन काफी बड़ा ड्रॉबैक भी है। नेक्स्ट इसका ड्रॉबैक क्या है, ट्रैफिक सर्जेस ऑन अदर वेबसाइट्स कैन स्लो डाउन योर वेबसाइट्स। यानी कि अगर यहाँ पर ट्रैफिक इंक्रीज होएगा तो आपकी वेबसाइट को वो स्लो कर देंगे। ठीक है। तो ये इसका मेन ड्रॉबैक रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वीपीएस होस्टिंग। वीपीएस क्या होता है, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। ठीक है। तो वर्चुअल प्राइवेट सर्वर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये एक्चुअली है क्या, and when you are using the VPS then you are still sharing a server with other users definitely, क्योंकि हम यहाँ पर शेयर ही कर रहे हैं तो कोई भी सर्वर हम दूसरे यूजर के साथ शेयर ही करते हैं। ठीक है। however your web host allocates an entirely separate partition for you on that server। तो यहाँ पर जो हमारा वेब होस्ट क्या रहता है, एक एंटायरली सेपरेट पार्टीशन यहाँ पर शेयर करता है ऑन पर्टिकुलर दैट सर्वर। ठीक है। यानी कि खुद का वो इंडिविजुअल काम करता है और इन केस कुछ शेयर कर रहा है तो वो पूरा का पूरा डिफरेंट पार्टीशन, सेपरेट पार्टीशन शेयर करता है। ठीक है। दिस मीन्स you get a dedicated server space and reserved amount of resources and memory। इसका मतलब क्या है कि हमें यहाँ पर एक डेडिकेटेड सर्वर स्पेस मिल जाता है, पर्टिकुलर वो स्पेस मिल जाता है और रिजर्व्ड अमाउंट ऑफ मेमोरी और कुछ भी रिसोर्सेज इन केस चाहिए तो वो हमें यहाँ पर अवेलेबल हो जाते हैं। और अगर हम बात करें वीपीएस होस्टिंग की तो वीपीएस होस्टिंग कैन बी ग्रेट और कैन बी बेनिफिशियल फॉर मीडियम साइज बिजनेसेस। मीडियम साइज बिजनेस के लिए मोस्टली हम इसे यूज करते हैं। डायग्राम में आप देख सकते हैं इसके बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स की अगर बात करें तो डेडिकेटेड सर्वर स्पेस है, यानी कि पर्टिकुलर उसी के लिए अलॉटमेंट जो हम बोल सकते हैं वो यहाँ पर होती है। वही सेम जो शेयर्ड का ड्रॉबैक था वो यहाँ पर उसका एडवांटेजेस के रूप में काम कर रहा है, यानी कि ट्रैफिक सर्जेस ऑन अदर वेबसाइट्स हैज नो इफेक्ट ऑन देयर परफॉर्मेंस। यानी कि इन केस अगर वीपीएस में कोई ट्रैफिक मेरे इंक्रीज होते हैं तो उसके परफॉर्मेंस पे कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। स्केलेबिलिटी एंड कस्टमाइजेबिलिटी, इन केस की कुछ स्केल यानी कि इंक्रीज कुछ करना हो, कुछ चेंजेस करने हो, कुछ कस्टमाइज करना हो जो भी यूजर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो वो भी काफी इजी वे है इसमें करने का। इसके ड्रॉबैक्स की बात करें, कॉन्स की बात करें तो ये काफी एक्सपेंसिव होता है और टेक्निकल एंड सर्वर मैनेजमेंट की भी यहाँ पर जो नॉलेज होता है उसकी भी यहाँ पर हमें नीड होती है। तो एक्चुअली वीपीएस का
ये सारा काम रहता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्लाउड होस्टिंग की, तो क्लाउड होस्टिंग क्या है, आज के टाइम में काफी रिलायबल सोल्यूशन है फॉर अ मार्केट पर्पस। अगर हम देखें तो यहाँ पर काफी बेनिफिट भी प्रोवाइड करवाता है हमें यहाँ पर ये। अगर क्लाउड कंप्यूटिंग का भी कॉन्सेप्ट देखें तो आप वो हमारी मेरी वीडियो में भी चेक कर सकते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग हमें क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहा है और कैसे हम वहां पर कम प्राइस में ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। एंड विद क्लाउड होस्टिंग योर होस्ट प्रोवाइडर्स you with a cluster of servers, your files and resources are replicated on each server। तो यानी कि क्लाउड होस्टिंग में क्या रहता है, तो यहाँ पर जो हमारा होस्ट प्रोवाइडर होता है यहाँ पे क्या करता है, अलग अलग एक बहुत सारे जो सर्वर्स का क्लस्टर होता है, यानी कि ग्रुप ऑफ सर्वर्स होते हैं यहाँ पर, और हमारे फाइल्स रिसोर्सेज अलग अलग सर्वर पर रिप्लिकेट किए हुए होते हैं। इन केस की कोई एक डैमेज आता है तो दूसरे को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा वो, तो ये यहाँ पर हमें बेनिफिट भी प्रोवाइड करवाते हैं। यानी कि अगर हम बात करें आपका सर्वर कॉन्फ़िगर होता है यहाँ पर तो फिर ये क्या कहते हैं, सर्वर पे अलग अलग काफी सारे सर्वर्स होते हैं यहाँ पर। और जैसे कि हम बात करें, हमारा एक डाटा हर एक सर्वर पर अवेलेबल रहता है, जस्ट लाइक अ रिप्लिकेट वो काम करते हैं, जस्ट लाइक अ कॉपी वो काम करते हैं यहाँ पर। इन केस की एक हमारा डाटा खराब होता है तो दूसरा हम यहाँ पर यूज भी कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर बेनिफिट हमें प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, इन केस अगर एक क्लाउड सर्वर हमारा बिजी हो जाए या कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई एनकाउंटर अ प्रॉब्लम एनी काइंड ऑफ, ट्रैफिक कुछ ज्यादा हो जाए, तो ऑटोमेटिकली ये रूट कर देते हैं दूसरे सर्वर को, और जहां से हम जो भी क्लस्टरिंग हो रखी है दूसरे सर्वर से हम डायरेक्टली वहां से डाटा ले सकते हैं। तो इसका रिजल्ट क्या है, लिटिल टू नो डाउन टाइम, यानी कि हमारा काम इंस्टेंट वे में यहाँ पर कंप्लीट होता है। सर्वर फेलियर हैव नो इफेक्ट, अगर सर्वर फेल हो जाता है तो उस पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है इसमें। अलोकेट रिसोर्सेज ऑन डिमांड, यानी कि यूजर को कुछ डिमांड है, कुछ वो लेना चाहता है रिसोर्सेज, तो डायरेक्टली यहाँ से ले सकता है। पे एज यू प्राइसिंग स्ट्रेटजी, यानी कि जो भी आप यूज करते हैं ओनली उसी का पे करेंगे। ये बहुत ही अच्छा बेनिफिट यहाँ पर ये प्रोवाइड करवाते हैं। मोर स्केलेबल देन अदर होस्टिंग, ये भी काफी स्केलेबिलिटी की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं। अगर इसके ड्रॉबैक्स की बात करें तो इसकी जो एक्चुअल कॉस्ट है वो हम यहाँ पर एस्टिमेट ही नहीं कर पाते हैं एक्चुअली। तो ये कुछ भी एड ऑन जो कंपनीज ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है क्लाउड की, तो वो एड ऑन कॉस्ट ऐड करके हमें डिटेल देते रहते हैं, जिससे कि हम कुछ आइडिया नहीं लगा सकते, कुछ एस्टिमेट ही नहीं कर सकते कि कितना एक्चुअल कॉस्ट होता है। तो ये इसका काफी बड़ा ड्रॉबैक भी रहता है। नेक्स्ट हम बात करें वर्डप्रेस होस्टिंग की, तो वर्डप्रेस होस्टिंग इज अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ शेयर्ड होस्टिंग। तो ये एक शेयर्ड होस्टिंग का ही फॉर्म होता है, दैट इज यूज और वी कैन से दैट क्रिएटेड फॉर वर्डप्रेस साइट ओनर, यानी कि जो वर्डप्रेस साइट ओनर के लिए पर्टिकुलरली ये क्रिएट किया जाता है। सपोज कि मैं बात करूं, यहाँ पर आपका सर्वर कॉन्फ़िगर्ड होता है वर्डप्रेस के लिए और साइट पर इंस्टॉल प्लगइन के साथ आती है। जैसे कि कोई भी साइट है प्री इंस्टॉल प्लगइन के साथ में आती है टू परफॉर्म क्रूशियल टास्क लाइक अ सिक्योरिटी, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर ये फैसिलिटी यूज करते हैं, वर्डप्रेस को यूज करते हैं। Because of the highly optimized configuration, your site loads much faster and run with fewer problems। यानी कि इन केस की कोई अगर यहाँ पर हाईली कॉन्फ़िगर्ड ये होता है वर्ड प्रोसेस, तो इन केस की कोई जैसे कि लोड अगर आता है, कोई ट्रैफिक ज्यादा आते हैं, तो उस केस में भी ये बहुत ही लिमिटेड प्रॉब्लम्स के साथ इसे इजीली सोल्व किया जा सकता है, इजीली यूज किया जा सकता है। अब इसके प्रोज की बात करें तो इसकी कॉस्ट काफी कम होती है और फ्रेंडली बिगिनर फ्रेंडली भी होता है। वन क्लिक वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन, यानी कि इन केस कुछ हम इंस्टॉल कर रहे हैं डायरेक्टली क्लिक ऑन प्लग एंड प्ले जो हम बात कर सकते हैं वो बोल सकते हैं यहाँ पर, तो वो डायरेक्टली यहाँ पर एप्लीकेबल होता है। परफॉर्मेंस इसकी काफी अच्छी होती है, कस्टमर सपोर्ट इसमें काफी अच्छा दिया जाता है। प्री इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर यहाँ पर जस्ट लाइक प्लग इन जो हम बात कर रहे थे, प्री इंस्टॉल्ड प्लग इन के साथ ही यहाँ पर वर्ड प्रेस अवेलेबल होते हैं, जो कि जो क्रूशियल टास्क होते हैं लाइक सिक्योरिटी, उनको हैंडल करने का काम करते हैं। अगर इसके ड्रॉबैक्स की बात करें, रिकमेंडेड ओनली फॉर वर्डप्रेस साइट, पर्टिकुलरली वर्डप्रेस साइट के लिए ही होता है, विच कैन बी अ प्रॉब्लम इफ यू वांट टू होस्ट मोर देन वन वेबसाइट ऑन योर सर्वर। यानी कि पर्टिकुलर वेब जो वर्डप्रेस है उसी के लिए ही है ये। इन केस अगर मैं कुछ और यूज करना चाहती हूँ तो उस पर्पज के लिए मैं इसे यूज नहीं कर सकती हूँ, तो यहाँ पर ये इसका
ड्रॉबैक आ जाता है। लास्ट इसमें टॉपिक आता है टाइप्स में, वेब होस्टिंग की टाइप्स में, डेडिकेटेड होस्टिंग, यानी कि जो डेडिकेटेड होता है, नाम से भी समझ में आ रहा है हमें। डेडिकेटेड होस्टिंग मीन्स दैट यू हैव योर ओन फिजिकल सर्वर, यानी कि हमारे पास हमारा खुद का फिजिकल सर्वर होता है दैट डेडिकेट सोलली टू योर वेबसाइट, यानी कि ये हमारे हम खुद का ही यहाँ पर फिजिकल सर्वर मेंटेन करके रखते हैं, जिसकी वजह से इसकी कॉस्ट भी काफी हाई होती है। आप लोगों ने सुना होगा अमेजोन, गूगल, इन सबके खुद के यहाँ पर सर्वर्स एक्चुअली होते हैं। तो देयरफॉर यू आर गिवन इनक्रेडिबल फ्लेक्सिबिलिटी ओवर हाउ यू वांट टू मैनेज योर वेबसाइट, यानी कि आप फ्लेक्सिबल होते हैं कि आप अपनी वेबसाइट को अपने अकॉर्डिंग कैसे भी मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका खुद का फिजिकल सर्वर है। ऐसा नहीं कि आपने किसी से रेंट पे लिया है तो जो फंक्शनैलिटी वो प्रोवाइड करवा रहे हैं उसी को हम डायरेक्टली यूज करेंगे। यहाँ पर ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप डायरेक्टली अपने अकॉर्डिंग ही मैनेज कर सकते हैं यहाँ पर। एंड यू कैन कॉन्फ़िगर योर सर्वर एज यू विश, यानी कि जो भी आप चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप उसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जैसे कि आपको कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, कौन सा सॉफ्टवेयर आप यूज करना चाहते हैं, कौन से एनवायरनमेंट में आपको ये यूज करना है, किस टाइप की आपको नीड्स है, वो सब चीजें किसके अंडर आती है, डेडिकेटेड होस्टिंग के अंडर आती है। ठीक है, अब अगर इसके प्रोज की बात करें तो फुल्ली कंट्रोल्ड होता है, यानी कि सर्वर कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि हम हमारे लेवल पे सब काम यहाँ पर कर सकते हैं। रिलायबल भी होता है, सिक्योरिटी ऑप्शंस भी यहाँ पर अवेलेबल रहता है, क्योंकि हम हमारे अकॉर्डिंग इसमें रिस्ट्रिक्शंस भी डाल सकते हैं। बट अगर इसके कॉस्ट की बात करें तो इसकी कॉस्ट काफी हाई होती है, और मोस्टली बहुत लार्जेस्ट लेवल के जो बिजनेसेस होते हैं उनमें ही इनका यूज होता है एक्चुअली। एंड टेक्निकल एंड सर्वर नॉलेज इज, और सर्वर मैनेजमेंट नॉलेज इज ऑल्सो रिक्वायरमेंट ऑफ दिस होस्टिंग, डेडिकेटेड होस्टिंग। ठीक है, तो ये सब चीजें इसके अंदर आती है। अब दोस्तों अगर बात करें व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेब होस्टिंग एंड डोमेन नेम, तो डोमेन नेम एंड वेब होस्टिंग एक्चुअली होता क्या है, तो वो हम अगर यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो बिसाइड साइनिंग अप फॉर अ वेब होस्टिंग सर्विसेज यू ऑल्सो नीड टू परचेज अ डोमेन नेम ऑल्सो। तो यहाँ पर क्या बताया गया एक्चुअली, तो वेब होस्टिंग के थ्रू आप लोग क्या करते हैं, सर्वर पे स्पेस लेते हैं, साइन अप करते हैं, बट उसके साथ साथ आपको डोमेन नेम भी परचेज करने की नीड होगी। वाइल वेब होस्टिंग अलाउज यू टू रेंट सर्वर, जो कि मैंने अभी बताया, वेब होस्टिंग क्या करेगा, आपको अलाउ करेगा रेंट, जस्ट लाइक सर्वर पे स्पेस अवेलेबल करवाएगा ऑन द रेंट बेसिस। और डोमेन नेम क्या करेगा, एक्ट एज लाइक एड्रेस ऑफ योर साइट, यानी कि डोमेन नेम एक एड्रेस है आपकी साइट का। कोई पर्टिकुलर पर्सन अगर आपकी साइट को एक्सेस करना चाहते हैं तो विद द हेल्प ऑफ डोमेन नेम ही वो एक्सेस करेंगे, डोमेन नेम ही वो यूआरएल में डालेंगे जो वेब ब्राउजर में हम डालते हैं यूआरएल, यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जैसे कि www.google.com। तो ये क्या है, ये एक डोमेन है जिसके थ्रू ही हम ये एड्रेस बार में डालेंगे और हम डायरेक्टली कनेक्ट कर पाते हैं उसी सर्वर से। तो ये काम रहता है एक्चुअली। तो वेब होस्टिंग तो क्या है, एक सर्वर स्पेस प्रोवाइड करवा रहा है, और डोमेन नेम क्या है, डोमेन नेम एक एड्रेस है हमारे पर्टिकुलर साइट का। तो इसी के लिए ये डिफरेंस इसमें रहता है। तो दोस्तों अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन हमें यहाँ पे क्या बताता है, ओवरऑल वेब होस्टिंग इज अ टाइप ऑफ सर्विस you need if you want to publish a website and build an online presence। तो यानी कि वेब होस्टिंग तो क्या हो गया, वेब होस्टिंग क्या है, जब आप कुछ अपनी वेबसाइट को पब्लिश करना चाहते हैं ऑनलाइन, जैसे कि ऑनलाइन, डेफिनेटली ऑनलाइन ही होगा वो तो इन केस की अगर आप कुछ पब्लिश करना चाहते हैं, अपनी वेबसाइट को पब्लिश करना, तो उस केस में हम वेब होस्टिंग का यूज करते हैं। इनफैक्ट हैविंग अ वेबसाइट गिव्स यू इनक्रेडिबल एडवांटेजेस बाय अनेबलिंग यू टू इजीली रीच मिलियंस ऑफ यूजर वर्ल्ड वाइड। ठीक है, तो इसमें क्या है, वेब होस्टिंग के थ्रू आप उसके इनक्रेडिबली एडवांटेजेस भी ले सकते हैं, जिसके थ्रू मिलियंस ऑफ पीपल ऑल अराउंड द वर्ल्ड ग्लोबली आपको एक्सेस कर सकते हैं, आपकी साइट को एक्सेस कर सकते हैं। तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट यहाँ पर वेब होस्टिंग का ये आता है। सो अभी actually I'm also thinking that you all are ready to get started with your new websites now. Just tell me in comment box whether you all are ready or not for that, for creating the website. And the last one, and if you have any doubt regarding this topic, just feel free to ask anything and anytime. And now if you like this video, then just subscribe my channel for more updates. Thank you.